शायद आप लोग व्रत किए होंगे। गोकुल के सभी लोग मानते हैं कि कृष्ण हमारा बेटा है, सभी लोग मानते हैं। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है कि एक बार नंद, उपनंद और वृषसेन सभी बड़े बड़े सामंत इकट्ठा होकर के शांडिल्य ऋषि के पास गए। बोले कि महाराज, ऐसा कोई जप तप व्रत नियम संयम आचार यज्ञ दान हो तो बताइए कि हम गांव वाले सभी मिलकर के करें कि नंद बाबा को छोरा हो जाए। ये हम लोगों के राजा हैं, राजा को कोई संतान नहीं है। तो शांडिल्य जी ने कहा कि गांव के सभी लोग 1 साल तक एकादशी व्रत करेंगे, और एकादशी व्रत का 1 साल का मतलब 24 एकादशी का फल नंद बाबा और नंद रानी को दे देंगे तो साक्षात नारायण ही बेटा बन करके आ जाएंगे। तो गोकुल के सभी ग्वाल बाल गोपियां बूढ़े नौजवान बालक युवक युवती सब एकादशी किए। पूरे के पूरे परिवार 1 साल एकादशी का फल सब लोग अपना नंद बाबा को दिए। इसीलिए सब लोग मानते हैं कि हमरे नु एकादशी कैला से नंद बाबा के लड़का फैल बा तो हमरे नु लड़का है। सब लोग अपना ही बेटा मानते हैं। अपितु नंद रानी से गोपिया कन्हैया से ज्यादा प्रेम करती है। आप लोग एकादशी तो करते हैं, जानते हैं एकादशी का महात्म्य कितना है। इस संसार में जितने व्रत हैं वो सभी व्रत हमारी एकादशी के पैर के एक धूली के बराबर भी नहीं है। एकादशी का यह महत्व है। एक कहावत है कि जब शरीर छूटता है तो रास्ते में धर्मराज का नगर आता है, धर्मपुरी। वहां धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि ये जो आ रहे हैं एकादशी किए हैं कि नहीं किए हैं? तो बोलते हैं कि हाँ सरकार एकादशी तो किए हैं। बोले तब इनको इस रास्ते से ले जाओ, इन्हें स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर बैठाओ। पूछा जाता है कि इसने एकादशी किया है कि नहीं किया है? बोले नहीं किया है। बोले बैगन खाया है, भंटा खाया है? आता हाँ, इसको नरक वाले उसमें अतिथि गृह में ले जाओ, वहां बैठाओ। हमारी बात समझे आप? एकादशी व्रत किया है, इसका मतलब है कि इसके पास इतना पुण्य संचित है कि यह नरक में नहीं जा सकता। एकादशी व्रत करने का एक संक्षिप्त नियम मैं आपको बता देता हूं। एकादशी व्रत 3 दिनों का व्रत होता है। दशमी के दिन एक ही शाम भोजन करना है आपको, एक टाइम, वो भी शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें बैगन न हो, मूली न हो, गाजर न हो, मसूर न हो, खेसारी न हो। शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को भोग लगा करके करे एक टाइम। दशमी को रात्रि में भोजन न करे। एकादशी के दिन व्रत करने के नियम निराहार, मतलब कुछ न खाए पिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो निराहार। निराहार का मतलब न में हर स्वीकार रहेगा, तो निराहार का मतलब कि कुछ भी न खाना पीना, केवल वायु पीना। दूसरा, अगर वैसे न रह जाए तो निराहार मतलब पानी पी करके रहे। यदि ये भी संभव नहीं तो दुग्धाहार, घृताहार, पंचामृत का आहार करे। यदि ये भी न हो तो फलाहार कर ले, लेकिन अन्नाहार किसी भी स्थिति में न करे। एकादशी को अन्न खाने का मतलब मैं मुंह से कैसे बोलूं? वो खराब चीज जो सुअर आदि का भोजन है, शुकर आदि का, उसके समान अन्न खाने पर उसको दोष लगता है। अन्न तो खाना ही नहीं है, उसमें भी चावल तो एकदम नहीं खाना है। तो फलाहार करे और फिर द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके पूजन करके अतिथि को भोजन संभव है तो कराए, नहीं है तो एक ब्राह्मण का भोजन निकाल दे। भोजन निकाल करके तब वो
भगवान को भोग लगा के भोजन करे और एक द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करे, दिन में रात में भोजन न करे। यह इसका सामान्य नियम है। एक बात और ध्यान देना चाहिए, दशमी तिथि से विद्ध एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। भले ही द्वादशी का व्रत करना पड़े, लेकिन दशमी विद्ध एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी का इतना महत्व है। एकादशी जो कर लिया वो समझ ले कि बैकुंठ का मार्ग उसका खुला हुआ है।